आया था कि दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त किया गया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण फैसला। मैंने कल ही बताया था कि उत्तराखंड ने अन्य राज्यों की महिलाओं को जनरल सामान्य अनारक्षित श्रेणी में 22 की श्रेणी में शामिल कर दिया है और उन महिलाओं को जो 30% आरक्षण मिल रहा था उनको नहीं दिया है। इसलिए अदर स्टेट्स की लगभग 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है। पीसीएस मुख्य परीक्षा से ठीक पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है। वो मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी। ये फैसला आयोग की बोर्ड बैठक में लिया गया है। पहले ये बैठक मंगलवार को होनी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने सोमवार को ही बैठक बुलाकर निर्णय ले लिया। इन अभ्यर्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया था। दरअसल पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी। इन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण संबंधी शासनादेश रद्द कर दिया था। इस आदेश के प्रभावी होने के साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग ने भी राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण खत्म करते हुए पिछले साल 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा के 2 संशोधित परिणाम जारी किए थे। कौन कौन से? 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को। इस आधार पर 3000 से ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका मिला था। अब 10 जनवरी को प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम 2022 लागू हो गया। इस आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद विभिन्न पदों के सापेक्ष दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है। जो यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली अन्य राज्यों की महिलाएं हैं उनका रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है। वह 23 से 26 फरवरी के बीच होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगी। किस किस पद के सापेक्ष हटाया गया है ये आपने भी देखा है। जो समेकित पद थे जिसमें आपका एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, सीडीओ, एनटी वगैरह टोटल पोस्ट थी, उसमें से 2548 महिला अभ्यर्थियों को हटाया गया है। सहायक सीमांकन से 6 महिलाओं को, उपनिबंधक श्रेणी से 34, सूचना अधिकारी से 6, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर अधिकारी से 571, सहायक निदेशक मत से 4, बाल विकास परियोजना के 78, कुल मिला के इस तरह आपका 3000 से अधिक महिलाओं अभ्यर्थियों को हटाया गया। आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश से पहले जिस तरह से उत्तराखंड की महिला उम्मीदवारों को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया था उसे अब दोबारा लागू कर दिया गया है। बोर्ड बैठक में हुए निर्णय के तहत सभी पदों की भर्तियों में इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। प्रदेश सरकार महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुग्रह याचिका वापस ले सकती है। आज मंगलवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अपना पक्ष रखते समय जानकारी दे सकती है कि राज्य में अधिवास करने वाली महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का नियम बनाया जा चुका है। बता दें कि राज्य सरकार ने महिला क्षैतिज आरक्षण के शासनादेशों पर हाईकोर्ट की रोक से फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हालांकि ये देखा जाए तो कदम संवैधानिक रूप से कैसा है इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार है, बीपीएससी, यूपीएस पीसीएस में ये रूल लागू है। यूपी पीसीएस में सभी महिलाओं को समान दर्जा दिया था, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे एमपी, चाहे बिहार की हो। क्योंकि जबकि उत्तराखंड ने हालांकि ऐसा किया है तो एक तरह से संवैधानिक रूप से तो खैर जैसा भी उसकी जाँच कोर्ट करेगा, लेकिन उत्तराखंड चूँकि दुर्गम दुरूह परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की बड़ी कठिन समस्याएँ हैं, तो वहाँ की महिलाओं के लिए हित के लिए भी है। लेकिन जिन महिलाओं को आपने शामिल किया, लगातार इतने से पढ़ाई कर रही थी, उनके लिए भी कुठाराघात है, उनके भी सपनों पर प्रहार है। तो कोई भी ऐसा निर्णय होना चाहिए जो सर्वसम्मत से निर्णय हो। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अब क्या होगा इस पर भी अभी कुछ जल्दबाजी है। और अगर हाईकोर्ट में ये लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पुनः जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि भर्ती फिर कहीं से फंसे। तो कोई भी निर्णय हो तो ऐसा हो कि अब दिक्कत ये होती है ना कि जो व्यक्ति बाहर अंदर था उसको आपने बाहर किया, इतने दिन से वो मेहनत कर रहा था, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।